नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और इस समय हमारे साथ एसडीएम सर हैं, विकास यादव सर, और हमारे साथ हैं टीओ ट्रेजरी ऑफिसर सर आपका शुभ नाम सर बता दीजिए। शिवम। शिवम सर हैं। इस समय ट्रेजरी ऑफिसर हैं, किस जगह पर हैं सर? कन्नौज। कन्नौज में सर ट्रेजरी ऑफिसर हैं और सर एसडीएम हैं। 2023 बैच के दोनों लोग सर क्वालिफाई किए थे, उसके बाद 2023 बैच के बाद यहाँ पर सर सेलेक्ट होकर के एसडीएम बने हैं। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो बच्चे यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए सर और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बता दीजिए। मेरा नाम विकास यादव है और मेरा ट्रिपल आईटी ग्वालियर से बीटेक प्लस एमटेक है और मैं लास्ट ईयर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुआ था जी। और भाई को शुभकामनाएं देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हूँ। धन्यवाद। सर आप अपना नाम और अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दीजिए। मेरा नाम शिवम गुप्ता है और मैंने इतिहास विषय से एमए और पीएचडी कंप्लीट किया है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से। और लास्ट ईयर मेरा पीसी सिलेक्शन हुआ था। और जो भी आयोग में इस बार इंटरव्यू देने आए हैं मेरे सभी भाई, मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि सभी चयनित हों और प्रदेश की प्रशासनिक सेवा में अपना सहयोग करें। सर जैसे आप एसडीएम हैं, जो बच्चे एसडीएम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपीएससी से तैयारी करना चाहते हैं, उनको प्री से लेकर के मेंस और इंटरव्यू तक की रणनीति थोड़ा बता दीजिए सर। प्री से पहले तो जो भी एग्जाम देना होता है उसका सिलेबस ही समझना होता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स आपको देखना पड़ता है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करना चाहिए और उसी के इर्द गिर्द ही अपनी तैयारी रखनी चाहिए, तो ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और ज़्यादा आपका आउटपुट निकलेगा। ये मेन चीज़ होता है। ठीक है सर आपका मीडियम कौन सा था? इंग्लिश माध्यम मीडियम था। सर आप थोड़ा यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों की, जैसा कि एसडीएम सर ने बता ही दिया है, टीओ सर भी हैं हमारे साथ, ट्रेजरी ऑफिसर सर हैं। टीओ सर आप बताइए कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जैसा विकास भाई कह रहे थे उस बात सहमत हूँ कि पहले तो पूर्ण सिलेबस देखना चाहिए जी। और कैसे प्रश्न आएंगे जी, इसलिए पिछले साल की पीवाईक्यू उनको जो सॉल्व करना चाहिए। ये स्ट्रेटजी यदि हम अपनाते हैं निश्चित रूप से हम प्री मेंस और इंटरव्यू में सफल होते हैं जी। सर आपके जो अनुज हैं अभी जो यहाँ पर यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए? क्या डूज एंड डोंट्स हैं सर? वही कड़ी मेहनत, सकारात्मक सोच, असीम धैर्य, ये सब चीजें चाहिए होता है जो सिविल सेवा में। इसको लेके अपना करें तो संकल्प लें, सिद्धि निश्चित होगी जी। सर अभी ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में आप वर्क कर रहे हैं, ट्रेजरी ऑफिसर का कार्य क्या होता है, इनका डेजिग्नेशन क्या होता है और ग्रेड पे क्या होता है सर? इसका भी ये भी लेवल 10 की जॉब है, 5400 गेट पे होता है, जो एसडीएम का होता है, डिप्टी एसपी का होता है। और ये ट्रेजरी जो मुख्यतः वित्तीय अनुशासन जिले में करवाते हैं और भुगतान में इनका काफी रोल होता है जी। और बजट नियंत्रण में काफी रोल होता है जी। इस प्रकार के रोल होते हैं जिले में। एसडीएम साहब अभी थोड़ा बात कर रहे हैं। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कोई बच्चा यूपीपीएससी इंटरव्यू की स्पेशल तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू में किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए? इंटरव्यू में अपना आप अच्छे से बैकग्राउंड कंप्लीट कर लीजिए, जो वर्तमान में सामाजिक मुद्दे हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए, तो इन्हीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जो है इनको कंप्लीट कर दीजिए तो बढ़िया जाएगा जी। एसडीएम सर से जानना चाहेंगे सर, एसडीएम का तहसील में क्या काम होता है और कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं और किस प्रकार से कार्य होते हैं सर? जैसा कि एसडीएम तहसील लेवल इंचार्ज होता है तो उसके पास बहुत सी वैरायटी के काम होते हैं। अगर कोई कृषि दुर्घटना हो गई उससे रिलेटेड आपको चीजें मुआवजा दिलाना होता है किसानों को, फार्मर रजिस्ट्री आजकल चल रहा है वो कराना होता है, जमीन से जुड़े जितने विवाद होंगे, लॉ एंड ऑर्डर होगा, कोई भी चीज अगर तहसील के अंदर घटित हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन सब बहुत ही विविधता होती है, इसलिए हमारे ख्याल से सभी लोग इसके लिए प्रयासरत होते हैं कि मोनोटोनस जॉब नहीं होती है, तो इसी बहुत से कार्य होते हैं। तो सर अभी कहाँ के आप एसडीएम हैं और किस जगह पर आप कार्य कर रहे हैं? मैं अभी हमीरपुर में हूँ। सर थोड़ा सा आप इंग्लिश मीडियम की तैयारी की है, इंग्लिश मीडियम तैयारी की है, अभी जो बच्चे यूपीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जीएस पेपर 5th और 6th की क्या रणनीति होनी चाहिए? वही सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको देख के अपनी रणनीति तैयार करनी चाहिए। यूपी स्पेशल के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर, जो 5th और 6th है, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत दुविधा रहती है सर कि कहाँ से पढ़ें, अभी डॉक्यूमेंट्स भी उतना नहीं है तो कहाँ से पढ़ें सर? बिल्कुल, ये अभी दोनों नए पेपर पिछले साल इंट्रोड्यूस हुए हैं जी, जिनका मार्केट में मटेरियल कम है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की विभिन्न जो सूचना विभाग द्वारा जारी की जाती है पत्रिकाएं, उनका आप अध्ययन करें, डेली न्यूज देखें। और जैसा कि
एसडीएम साहब ने बताया कि ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखे और सिलेबस को कवर करें तो हो जाता है। जी सर, वीमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। आप लोग कैसे इंश्योर करते हैं और उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को पढ़ा करके यहाँ तक भेजना चाहते हैं? एसडीएम सर के मुख से कुछ निकले तो ज़्यादा सही रहेगा सर, क्योंकि आपको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो विकास यादव सर को बहुत बढ़िया से जानते हैं, एसडीएम है सर। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे या उन पेरेंट्स के लिए आप कुछ बोलिए सर तो सही रहेगा। बच्चों से बातचीत करते रहना चाहिए, उनकी समस्याएं को सुनना चाहिए और जैसा हो तुरंत ही उसके पीछे मतलब जो भी चीजें हो उससे बात करते रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रहना चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान का प्रयास करना चाहिए और पुलिस और प्रशासन से संपर्क बना के जल्दी कार्रवाई करवानी चाहिए। ठीक जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अलॉट सर। एसडीएम सर को भी थैंक यू वेरी